हेलो मेरा बच्चा पार्टी। मैं हूं आपका सुपर एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। क्या आपको सच में यह लगता है कि यूपीएससी का पेपर जो लोग भी बनाते हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें, उसमें पहला क्वेश्चन करप्ट प्रैक्टिसेस अगर आप सर्च करके देखें तो आपको दी हिंदू न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ट्रिब्यूनल्स का जो पहला पार्ट है ऑब्वियसली वो तो स्टैटिक है। दूसरा पार्ट जो है वो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021, उसका भी आपको हिंदू पेपर में मिल जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन है, जहां पे आपको पार्डनिंग पावर्स एक्चुअली डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इंडिया के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट से। ठीक है, उसमें एक एडेड क्वेश्चन दिया गया है जिसका नाम है प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। प्रीएम्प्टिव पार्डन्स, क्या ये भी क्वेश्चन हिंदू न्यूज़पेपर से उठाया गया है? तो चलो देखते हैं। ये छोटा वाला जो पार्ट है प्रीएम्प्टिव पार्डन्स का, ये भी हिंदू न्यूज़पेपर से ही लिया गया है इन द एग्जामिनेशन। अभी चलो हम पढ़ते हैं ये प्रीएम्प्टिव पार्डन्स होते क्या हैं। पहली बात तो ये इंडियन प्रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है, ये यूएस प्रेसिडेंट के पास स्पेशलाइज्ड पावर है, ये बात याद रख लीजिए। आप एक इंसिडेंट याद करिए जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक फायरिंग हुई थी बिफोर द इलेक्शंस इन यूएसए। जब जो बिडेन का टर्म हो रहा था उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक फायरिंग हुई थी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तब जो बिडेन ने ये पावर यूज किया था प्रीएम्प्टिव पार्डन का। प्रीएम्प्टिव पार्डन उन्होंने टर्म होने से कुछ ही दिन पहले यूज किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो फायरिंग हुई थी वो फायरिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए थोड़े मेंबर्स जो बिडेन ने अपॉइंट किए थे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी ना, कुछ खास आउटकम लेके नहीं आई थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया था मैंने एक एनिमी लिस्ट बनाया है और उसके तहत मैं कार्रवाई करूंगा अगर मैं पावर में आया, तो ये जो बिडेन को मालूम हो गया कि अरे भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे तो ये करेंगे। सो जो बिडेन जाने से पहले उन्होंने क्या किया है, प्रीएम्प्टिव पार्डन्स जितने भी हाउस कमेटी के मेंबर्स है पूरों को प्रीएम्प्टिव पार्डन दिया है। मतलब क्या है, किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन या किसी के ऊपर ट्रायल होने से पहले ही उनको माफी दी गई है ए पर्टिकुलर केस में। बेसिकली पार्डन कन्विक्ट होने के बाद, सजा सुनाए बाद माफी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पार्डन। यहां पे कुछ होने से पहले ही, इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही इन सबको माफी दी गई है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का सीधा साधा रॉ मीनिंग होता है स्टॉल, स्टॉल कर देना है होने से पहले। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर।